सभी को राम राम। शुभ दिन की शुभ शुरुआत। तो आज पुनः मैं लाइव आई हूँ और एक विशेष विषय के साथ। मुझे लगता है कि आप सभी इसे अवश्य पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी सूचना है, जो भी ज्ञान है, वो आपके दैनिक दिनचर्या में बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। और इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि जो लोग भी यहाँ पे आ गए हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में राम राम लिख दें, और जिनको भी मेरी आवाज़ अगर सही से नहीं सुनाई दे रही है तो वो भी लिख दें यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे कि मैं किस विषय पे आज यहाँ पे चर्चा करने वाली हूँ। थोड़ा समय लेके बैठिएगा। राम राम जी, सचिन जी राम राम जी, अभिषेक भैया राम राम, राधिका जी राम राम। और कौन लोग आ गए हैं? जो लोग भी आ जाएं वो राम राम लिखते जाएं। राजेंद्र जी राम राम। अच्छा, तो आज का जो हमारा विषय है वो नवरात्रि से ही संबंधित है। और परसों से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, शारदीय नवरात्र। और नवरात्र के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मार्च में मैंने अपलोड करी थी, जब कोरोना आया ही आया था, तो तब भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी और आज मैं पुनः यहाँ पे इसका साझा करूँगी। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि हम में से ज़्यादातर लोग वैसे तो दैनिक दिनचर्या में हवन का प्रयोग नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, किंतु जो विशेषता ऋतु परिवर्तन के समय नवरात्र आते हैं तो हम हवन अवश्य करते हैं। जो लोग पूरे नवरात्र का व्रत रखते हैं वो भी हवन करते हैं। और इसके अलावा जो ध्यान साधना में हैं या साधनाएं करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो लोग भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इसके पीछे का कभी आपने सोचा है कि वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, वैज्ञानिक कारण पे हम बाद में जाएंगे। हम चलते हैं अपनी सनातन पद्धति पर। ठीक है, सनातन पद्धति जो कि वैज्ञानिकता पर ही आधारित है। देखिए, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ का जो धर्म है, मैं संप्रदायों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे धर्म की बात कर रही हूँ। धर्म अर्थात हमारी जीवन शैली, हमारा जीवन जीने का क्या तरीका है। जब हम उन्हें अपनी आदतों में सम्मिलित करते जाते हैं तो वो बन जाते हैं संस्कार, और संस्कार ही पीढ़ी दर पीढ़ी चल के बनती हैं परंपराएं। ठीक है, तो जो हमारे जीवन शैली है उसको कहा जाता है धर्म। और सनातन धर्म किसी संप्रदाय में नहीं आता है, बल्कि यहाँ से अगर हम एक ट्री, वो कहते हैं ना ट्री चार्ट बनाए, तो ऐसे शाखाएं निकलेंगी जिसमें से संप्रदायों का उद्भव हुआ है। उद्भव मतलब ओरिजिनेशन हुआ है। तो अगर हम सनातन पद्धति में जाते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, लोगों ने पढ़ा भी है। तो उस समय क्या होता था, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, आपने चरक का नाम सुना होगा, सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा, ये सब हमारे आदरणीय ऋषि रहे हैं। और ये ऋषि कौन होते थे? जो आज साइंटिस्ट हम जिन्हें कहते हैं, वो पहले के समय में ऋषि होते थे। ऋषि अर्थात जो कि किसी अच्छी चीज़ की खोज करे, प्रयोग करे और फिर साधारण जनमानस को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करें। तो जब चिकित्सा पद्धति इतनी ज़्यादा आगे नहीं थी, आगे का मतलब मैं पिछड़ा हुआ नहीं कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी, जो इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करते हैं, हालांकि सुश्रुत के इंस्ट्रूमेंट्स आप देखेंगे तो उनको देख के ही हमारे यहाँ चिकित्सा पद्धति में उन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्राचीन काल में चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी जो बीमारियां होती थी उनका जो इलाज किया जाता था वो यज्ञ और हवन के द्वारा ही किया जाता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि ज़्यादातर अगर आप बीमारियां देखेंगे तो वो किससे उपजती हैं? पहला हो गया हवा, दूसरा हो गया पानी, और तीसरा हो गया आपका भोजन। हवा, पानी और भोजन। राम राम जी गोपाल जी, राम राम जी। जी, हवा, पानी और भोजन यदि दूषित है तो आप ये मान के चलिए कि हमारा शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। और यही कारण था कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने यज्ञ और हवन का प्रावधान बनाया
कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इनका प्रयोग करें, इनका उपयोग करें। और इसी को कहा गया वैदिक संस्कृति अर्थात आस्तिक संस्कृति। आस्तिक लोग वो नहीं होते जो भगवान को मानते हो, नास्तिक कह दिया जो भगवान को नहीं मानते, नहीं, जो लोग वैदिक कर्म कांड के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें कहा जाता है आस्तिक। और जो वैदिक कर्म कांड के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते, निराकार ब्रह्म में विलीन रहते हैं, लीन रहते हैं, उन्हें कहते हैं नास्तिक। तो जो लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को नहीं मानते, यानी कि साकार और निराकार का जब बाइफर्केशन किया जाता है तो आस्तिकता और नास्तिकता का उद्भव हुआ। अब नवरात्रि में ही क्यों यज्ञ और हवन की प्रमुखता होती है? देखिए, हमारे विशेष, वैसे तो चूंकि तो हर माह में आते हैं नवरात्र, लेकिन एक हमारे ग्रीष्मकालीन, मतलब जब ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, ग्रीष्मकालीन आ रही होती है, और दूसरा होता है जब शरद ऋतु आ रही होती है, तब नवरात्रि जो होते हैं, इस समय वातावरण में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी मानसिक अवस्था पे, हमारी शारीरिक अवस्था पे और आध्यात्मिक अवस्था पे अपना प्रभाव डालते हैं। कुछ ऐसी गैसेस का रिलीज हो रहा होता है जिससे हमारे शरीर की जो मुख्य नाड़ियाँ होती हैं वो कुपित हो जाती हैं। जैसे हम जानते हैं वात, पित्त और कफ, अगर आप किसी वैद्य के पास जाएंगे तो कहेंगे कि इस समय पे आपकी नाड़ियाँ असंतुलित होती हैं, तभी आपसे कहा जाता है सुपाच्य भोजन करिए। किंतु आपके शरीर को स्वस्थ रखने में केवल भोजन का योगदान नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा था, हवा, पानी और भोजन, तो भोजन किससे बनता है? इन सारी ही चीज़ों से। तो जब आपका हवा और जल दोनों ही, वायु और जल दोनों दूषित होते हैं तो आपका भोजन भी दूषित होता है। तो इस दूषित को, प्रदूषित चीज़ को स्वच्छ करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। तो ये तो हमारी वैदिक संस्कृति में मैंने बताया, ऋग्वेद में कहा भी गया है, ठीक है, जिसमें अग्निहोत्र यज्ञ कराया जाता था। देखिएगा, हमारे ऋषि मुनि ने यज्ञ का प्रावधान क्यों किया है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान है, ठीक है। एक मंत्र है हमारा महामृत्युंजय जिसमें कहा जाता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम मतलब अरोमा और फ्रेग्रेंस, पुष्टिवर्धनम हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। सुगंधे मतलब सुगंध हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। और ये सुगंध किसकी होनी चाहिए? आयुर्वेद में मेडिकल हर्ब्स होती हैं। तो जो आपकी यज्ञ में हवन सामग्री पड़ती है उसमें क्या होता है? उसमें यही मेडिकल हर्ब्स होती हैं, आम की लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है। सनी जी राम राम, कुक्कू जी राम राम, जो लोग आ गए आप सभी को राम राम। और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके नवरात्रे आ रहे हैं तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखिए, कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है तो क्या हो रहा है भाई? लोगों से तो फैल रही है, लेकिन वो किस तरीके से कि आपने, किसी ने छींका, वातावरण में वो चीज़ें फैली, और अगर आप उसके संपर्क में हैं तो वो आप इनग्रैब करेंगे और सारी चीज़ें दूषित। फिर क्या कहा जाता है? नाक और गले के थ्रू वो चीज़ जा रही है, राइट। तो आपको क्या करना है? आप अपने घर में यदि प्रतिदिन यज्ञ हवन कर रहे हैं तो ये चीज़ें हट जाएंगी। अब आते हैं कि 2008 में एक न्यूज़ निकली थी नवभारत टाइम्स की, जिसमें NBRI लखनऊ, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च हुआ था इसी चीज़ पे, यज्ञ और हवन पे। चंद्र प्रकाश जी साइंटिस्ट थे और उनकी टीम थी। तो उन्होंने क्या प्रयोग किया? उन्होंने प्रयोग किया कि केवल आम की लकड़ियाँ जलाई। आम की लकड़ियाँ जलाने से फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक एक गैस रिलीज हुई। उस गैस को रिलीज होने से वातावरण में जो एयरबोर्न पैथोजेंस होते हैं, ये हमें दिखती नहीं है चीज़ें, जिन लोगों को एज्मा होता है, दमा की बीमारी होती है, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है इससे। तो उसका जो स्तर था 1 घंटे तक हवन करने में, उस कमरे में वो 94% शार्प डाउन गया, ठीक है। और जब उन्होंने उसमें यज्ञ में हवन सामग्री डाली तो वो स्तर 94% से 100% में कन्वर्ट होके 24 आवर्स के लिए, मतलब 24 घंटे तक अगर यज्ञ नहीं किया गया तो उस कमरे का वातावरण और बाहर के वातावरण में जो जीवाणुओं और विषाणुओं की संख्या थी उसमें 94% का एक शार्प डिक्लाइन था। फिर फ्रांस के भी एक वैज्ञानिक थे टॉटिक करके, उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि मतलब जो हम
यज्ञ में, भारतवर्ष में जो यज्ञ होता है, हवन की लकड़ियाँ यूज़ होती हैं आम, उसमें यही चीज़ होती है। और जो हमारे जो वहाँ के ऋषि मुनि थे वो पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति पे सारी चीज़ें सबको बता रहे थे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरा एक रिसर्च हुआ था, एक रिसर्च पेपर 2015 में आया था, मुझे नाम नहीं याद है। उसमें उन्होंने कहा था कि एपिलेप्सी नाम की एक मानसिक बीमारी होती है, जो प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन समय में हमारे यहाँ जिसे एक बहुत ही सेक्रेड डिजीज़ कहते हैं कि वो एक रिलीजियस और क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि अभी आप एपिलेप्सी को अपने आप सर्च करिएगा। इसमें क्या होता है कि उस मरीज को यज्ञ में आधा घंटा बैठाया गया, आम की लकड़ियाँ और हवन सामग्री जो डाली गई, गुड़ डाला गया, गुड़ से भी वही सेम गैस निकलती है जो आपकी आम की लकड़ियों से। आधा घंटा बिठाने के बाद जो हवन से निकलता हुआ धुआं था, वो उसमें से जो वोलेटाइल ऑयल निकलते हैं, वोलेटाइल ऑयल होते हैं, जब जलते हैं तो वो एक तरीके का फ्यूम क्रिएट करते हैं। तो जब आप उसे इनहेल कर रहे होते हैं, सूंघ रहे होते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके न्यूरॉन्स में पहुंच के एपिलेप्सी को 99% उन्होंने शार्प डिक्लाइन में लेके गए थे। और ये रिजल्ट सामने आया था, जिसके बाद से यज्ञ और हवन की प्रमुखता हो गई। तो जो पहले कहते थे ना हमारी वैदिक संस्कृति में कि बारिश नहीं हो रही है और बारिश के लिए यज्ञ कराइए, तो जो इंद्रदेव हैं, वरुण देव हैं, वो प्रसन्न होंगे और बारिश करवाएंगे। उसका रीज़न देखिए, इंद्रदेव कहीं से नहीं आ रहे हैं, ये हाई डायमेंशन की एक एनर्जी होती है। जब आप यज्ञ करते, जब आप हवन सामग्री यूज़ करते, तो वातावरण में जो गैस इनसे रिलीज हो रही है वो सीधे सीधे एटमॉस्फेरिक आपकी जो लेयर्स होती हैं उनमें जाके सीधे अटैक करती हैं और वो गैसेस बनती हैं, जिससे बादल बनते हैं और आपका बारिश होना आरंभ हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने ये कहा था, देखिए आपको पता होगा सरस्वती पूजा जो होती है हमारी बहुत पहले, लेकिन कृष्ण ने इसे पुनः आरंभ करा के इंद्र की पूजा रुकवाई और सरस्वती की पूजा करवाई, माँ सरस्वती। अर्थात उन्होंने अंधविश्वास को रोक के ज्ञान की पूजा कराई। उन्होंने बोला कि ज्ञान को पूजिए, ज्ञान जिसके पास होगा वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और क्या हुआ था, लोगों ने उनकी बात समझी और माँ सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी की पूजा करी। तो ये नवरात्रे आ रहे हैं, आप चाहें तो अपने घर में से बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जिनके घरों में लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं, छुटपुट बीमारियां बहुत जल्दी लगती रहती है, वो या तो सूर्य आराधना, सूर्य क्रिया पे जाएं, अन्यथा घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए आप आम की लकड़ी और नीम की लकड़ी से, हवन सामग्री से यज्ञ करें। यहाँ पे मेरा एक विशेष अनुरोध आप सभी से है कि कृपया पेड़ों को मत काटिएगा। अब प्रश्न ये आता है, पेड़ नहीं काटेंगे तो आम की लकड़ी कहाँ से आएगी? जी हाँ, देखिए मैंने आपसे कहा यज्ञ और हवन का ईश्वर से कोई भी संबंध नहीं है। ये वातावरण को शुद्ध करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे हमने धर्म अर्थात जीवन शैली से जोड़ दिया। अब ये अंधविश्वास कहाँ से आया, इसके लिए आप इतिहास पढ़िए। ब्राह्मणवाद मैं नहीं कहूँगी, देखिए चीज़ों को स्वीकार करना सीखिए। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान देने वाला, लेकिन उसको लेके अगर आप अराजकता फैला रहे हैं कि हम इस जाति से हैं, तो मुझे लगता है पहले कर्म करिए फिर सोचिए इन चीज़ों के विषय में। तो जो जीवन शैली है उसमें ये चीज़ बनाई गई है और मुझे लगता है कि आप नवरात्रि में ये चीज़ आरंभ करें। जिनके घर में पितृदोष है, जिनके घर में राहु शनि का दोष है, जिनके घर में सूर्य कुपित है, जिनके घर में चंद्र कुपित है, जिनके घर में शुक्र बिल्कुल दब गया है, जिनके घर में बृहस्पति का नकारात्मक या कमज़ोर प्रभाव है, उन सभी को यज्ञ और हवन करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, यज्ञ और हवन हमारी सनातन संस्कृति में केवल हमारी जीवन शैली से आधारित है, संबंधित है। इसका कहीं से भी किसी अंधविश्वास से कोई जिसे कहते हैं संबंध नहीं है। आस्तिक और नास्तिक का भी मैंने फर्क बताया। जो लोग वैदिक वैज्ञानिक कर्म कांड को अपनी जीवन शैली में सम्मिलित करते हैं उन्हें कहते हैं आस्तिक, और जो लोग निराकार ब्रह्म में किसी भी कर्म कांड में नहीं पढ़ते हैं, अपने में रहते हैं, उन्हें दुनिया से नहीं मतलब होता, वो कहलाते हैं नास्तिक। इसीलिए जब बौद्ध धर्म आया
तो बुद्ध ने इन चीज़ों को हटा के ये बोला था कि मैं नहीं मानता हूँ, इसीलिए बौद्ध धर्म को नास्तिकता में लाया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्ध ने ये कहा था कि ईश्वर जैसी कोई परम सत्ता नहीं है। तो देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो शिक्षा ज़रूर पढ़िए जो हमारा आधार है, हमारे देश का आधार है, हमारी संस्कृति का आधार है। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई होगी यज्ञ और हवन और कर्म कांड को लेके कि कहते नहीं है अंधविश्वास है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तंत्र साधना में भी यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन वो हम किसी और दिन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग भी अभी आए उन सभी को साधुवाद, धन्यवाद, राम राम, ओम।